बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में से बोर्ड के पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो उनसे हैं पास्ट पेपर्स में आ चुके हुए हैं और अभी भी आ सकते हैं। इनमें फर्स्ट वन है लिस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो माई फोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम हमने सिर्फ लिखने हैं, तो आप एटलीस्ट 4 या 5 के जो उनसे हैं वो नेम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वन है वाई आ कंप्यूटर नीड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है ये कंट्रोल करता है ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर और मैनेज करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो डैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर जो उनसे वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। डिफाइन इवेंट। इवेंट हमारे पास ट्रिगर किया जाता है किसी न किसी एक्टिविटी को, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या एक्टिविटी को। इट मीन्स इट ट्रिगर्स एन एक्शन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। जैसा हम क्लिक का बटन प्रेस करते हैं या राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो वाला सॉफ्टवेयर जो उनसे वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। और प्राइमरी पार्टीशन कौन सी होती है जहाँ पर आपका विंडोज़ जो उनसे है उसको इंस्टॉल किया जाता है। और एक्सटेंडेड पार्टीशंस वो होती हैं कि अगर हमने फर्दर अपनी हार्ड डिस्क को डिवाइड करना हो फॉर द बेटर मैनेजमेंट के लिए और फास्ट एक्सेस करने के लिए डाटा को, तो फिर एक्सटेंडेड पार्टीशंस को यूज़ किया जाता है। आपके कंप्यूटर में जो सा है एक प्राइमरी पार्टीशन हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि एक्सटेंडेड पार्टीशन जो होती हैं वो आपके पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब विंडोज़ एक्सप्लोरर है। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो सा है ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की जो फाइल्स होती हैं या फिर जो सा हमने अपने फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, ट्री की फॉर्म में डाटा को व्यू करने के लिए किसी भी ड्राइव के अंदर। फॉर एग्जांपल हम सी ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो सी ड्राइव में जो फोल्डर्स हैं या जो फाइल्स पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनको व्यू करने के लिए क्विकली यूज़ किया जाता है। मोर ओवर विंडोज़ एक्सप्लोरर जो सा है फाइल्स को रीनेम करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ होगा। डिफाइन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? ऑन स्क्रीन एरिया है व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट द आइकॉन्स, ये अपने पास रखता है। जैसा गूगल क्रोम का आइकॉन आपको नज़र आता है, माई कंप्यूटर का विजिबल होता है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसाइकल बिन आ जाता है। तो ये सारे उनके आइकॉन्स को कंटेन करता है डेस्कटॉप जो सा है। व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा है ये एक वेब ब्राउज़र है और ये वेब ब्राउज़र जो उनसे होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू व्यू द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब पेजेस को एक्सेस करना, उन्हें व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारे जो सा कंप्यूटर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा उसे इंस्टॉल करते हैं। फिर व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसाइकल बिन। जब हम अपने डाटा को डिलीट करते हैं, किसी फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पर एक एरिया में स्टोर होती है। दैट टेम्परेरी एरिया इज़ कॉल्ड द रिसाइकल बिन। और ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके पास आ चुका हुआ है, जिसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि 4 ईयर जो सा है पेपर्स में, यानी 2014 में, 15 में, 21 और 22 में भी ये आ चुका हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अब फिर आ रही है हमारे पास। तो पर्पज़ इसका यही होता है कि आप अपनी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट नहीं करते, बल्कि पहले वो टेम्परेरी एरिया में स्टोर होती हैं और अगर रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया जाए तो फिर वो आपके सिस्टम में से भी डिलीट हो जाती हैं। डिफाइन द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI स्टैंड फॉर द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें मेन्यूज़, बटन्स, आइकॉन्स को यूज़ करते हुए जो सा है यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं वो विंडोज़ आ जाती हैं हमारे पास, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है। जबकि डिफाइन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें बाय टाइपिंग द कमांड्स, बाय यूजिंग द कीबोर्ड हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसी फाइल को कॉपी करना है, रीनेम करना है तो टाइप करने के बाद दिया जाता है। तो डॉस जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसकी एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ माय डॉक्यूमेंट फोल्डर। माय डॉक्यूमेंट फोल्डर कौन सा होता है, जहाँ पर हमारी फाइल्स डिफ़ॉल्ट में स्टोर करवाई जाती हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो सा है आपके पास वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो उसकी फाइल्स की लोकेशन डिफ़ॉल्ट में स्टोरेज की कहाँ पर होती है, माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में होती है। और ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। फिर राइट टू यूजेस ऑफ स्टार्ट बटन। तो फर्स्ट यूज इसका ये है कि ऑल द प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल्ड इन आवर कंप्यूटर आर एक्सेस्ड थ्रू द स्टार्ट बटन, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। मोर ओवर अगर किसी प्रोग्राम को सर्च करना है, किसी फाइल को सर्च करना है, तो वो भी स्टार्ट बटन से लिया जाता है। व्हाट इज़ एक्सटेंडेड पार्टीशन, ये 2018 में दोबारा आ गया है, और पहले ये था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन, और अब है कि व्हाट इज़ एक्सटेंडेड पार्टीशन। नाउ हाउ कैन वी मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट की जो हमारे पास एक फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी हुई है उसे यूज़ किया जाता है। और इसको मैनेज करने के लिए ये होता है कि हम फाइल्स और फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर सकते हैं, इन्हें रीनेम कर सकते हैं, इन्हें कट करवाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, कॉपी करने के बाद किसी और लोकेशन में इन्हें पेस्ट भी किया जा सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई कंप्यूटर फोल्डर। माई कंप्यूटर फोल्डर्स के थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स की जितने भी डाटा है, जितने भी ड्राइव्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, उनको हम व्यू कर सकते हैं। एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टी कहते हैं मैनी को और टास्क कहते हैं काम को। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एट द सेम टाइम मोर देन वन टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स द सेम लाइक जिस तरह के हम अपने कंप्यूटर पे म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं और साथ में हम वेब ब्राउज़र के ऊपर जो सा है कि डाटा सर्च भी कर रहे होते हैं, तो डैट इज़ द मल्टीटास्किंग, क्योंकि एक ही वक्त में आपका कंप्यूटर जो सा है वो ऑडियो को भी रन कर रहा है और साथ में इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेते हुए वेब पेज को भी व्यू करवा रहा है। नेम एनी 4 ऑप्शंस ऑफ कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के 4 ऑप्शंस में ये है कि हम डेट एंड टाइम या रीजन सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, और अपने हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन जो उसका डिवाइस ड्राइवर होता है वो भी हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन यूज़र कंट्रोल, यानी यूज़र्स के अकाउंट्स क्रिएट करना, पासवर्ड उन्हें असाइन करना, वो भी कंट्रोल पैनल के थ्रू किया जाता है। तो दीज आर द 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप अगर इन्हें ही प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। इसका MCQs भी इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू और इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी।